अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम बड़े केसेस होने जा रहे हैं। सबसे पहला केस है पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद तो नहीं हो सका था। हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रसानी अपील दायर की गई थी और उस पर समाअत होगी और साथ साथ उसी केस के अंदर ही रिव्यू एंड जजमेंट जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई है, एक्ट बनाया गया है, उस हवाले से केस की समाअत होगी। ये दोनों केसेस एक ही केस में यकजा हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज जो दूसरा बड़ा केस होने जा रहा है वो 1:30 बजे है। सहाफ़ी जो थे, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है और 1:30 बजे इस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस में समाअत करेगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ पंजाब इंतखाबात का मामला, क्योंकि पंजाब इंतखाबात का मामला 12:15 बजे उस केस की समाअत है और आपको पता है कि पंजाब इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फ़ैसला सुनाया और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ। ताहम 14 मई की डेट भी गुजर गई मगर पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में अखराजात के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड्स फराहम करें। साथ साथ सिक्योरिटी इदारों को कहा था कि वो सिक्योरिटी फराहम करें। ताहम वो हुकूमत की जानिब से भी फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और फिर हुकूमत की जानिब से असम्बलियों से मुश्तरका जो है वहाँ से कमेटी से करारदाद मंजूर की गई। फिर मुश्तरका कौमी असम्बली के जो मुश्तरका असम्बली है वहाँ से करारदाद पास कराई गई और उसमें ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत पंजाब इंतखाबात के लिए इस वक्त फ़ंड्स नहीं देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला इलेक्शन कमीशन लेके आया। 3 मई को नज़रसानी अपील दायर की और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि पंजाब में इंतखाबात या कहीं पे भी इंतखाबात के हवाले से तारीख देने और उसके तयन करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सादी की जानिब से नए पॉइंट्स उठाए गए और ख़ास तौर पर रिव्यू के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नज़रसानी का जो दायरा कार है वो महदूद होता है और आपने बताना होता है कि अदालती फ़ैसले में कहाँ गलती है, उस गलती को दुरुस्त किया जाएगा। मगर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से 12 इसके स्कोप को ओपन करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजेस की जानिब से जब ज़्यादा सख्त रवैया नज़र आया तो हुकूमत की जानिब से अचानक एक ऐसा अजीब सा जो है वो कार्रवाई की गई, फ़ैसला किया गया, एक्ट बनाया गया जो किसी के गुमान में भी नहीं था। और उस एक्ट में सबसे पहले ये हुआ कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी गुज़िश्ता साल हुकूमत गिरने के बाद उनके की पार्टी के हिमायत याफ्ता उनके बनाए गए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब तक पीडीएम हुकूमत के बनाए गए किसी कानून पर दस्तखत नहीं किए थे, मगर इस कानून पर उन्होंने दस्तखत किया और उस एक्ट को जो है रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट का नाम दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। सदर ममलिकत ने साइन किया और अदालत में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि ये एक्ट बन चुका है और जुम्मे से इसका अमल दरामद भी हो चुका है। गुज़िश्ता समाअत पर यह बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र भी पेश होते रहे और अली ज़फ़र की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालिफत की गई और कहा गया कि सबसे पहले वो खुद सेनेट के मेंबर हैं। सेनेट में इस हवाले से जब ये कानून साजी की गई कोई बहस नहीं की गई और बल्कि 1 मिनट के अंदर कानून पास किया गया, बिल पास किया गया। इसी तरह अली ज़फ़र की जानिब से ये बताया गया कि असम्बली में आइनी तौर पर इसकी कानून साजी होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवाम की हकीकी जमात है और वो पार्लियामेंट से बाहर है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा अवामी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। इस दौरान इस तरह की कानून साजी जो है वो कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को कि आप वफाकी हुकूमत से इस हवाले से राय लें, इस पर क्या करना है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन मामलात को देखा जाएगा कि क्या ये जो है
नज़रसानी में जो मामला है वो क्या अपील में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, इस हवाले से राय तलब की गई है। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान अदालत के सामने पेश होंगे और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील, पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील जो हैं वो अदालत के सामने पेश होंगे और अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तरफ पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पीडीएम हुकूमत किस तरह आमने सामने रहे, खासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये आपको भी बखूबी इल्म है, सबको पता है कि किस तरह जो है एक टकराव का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब ऐसा मुमकिन तौर पर लग रहा है कि कुछ हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है और चीफ जस्टिस भी एक कदम पीछे हट गए और वफाकी हुकूमत भी एक कदम पीछे आ चुकी है। इन तमाम मामलात में इलेक्शन, पंजाब इंतखाबात के हवाले से या मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से जो मुकदमात हैं वो तो ज़ेर समाअत हैं, और आज पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत है। और इस केस में आज ज़्यादा फोकस रिव्यू एंड जजमेंट्स के हवाले से मामला है, उस पर किया जाएगा कि क्या अपील का हक दायरा कार जो है उसका वसी है या नहीं 184(3) के तहत। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जो दूसरा बड़ा मुकदमा होने जा रहा है वो है सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिसे कीनिया में कत्ल किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज को नोटिस लिया गया था, स्पेशल GIT बनाई गई थी, लेकिन ताहाल GIT नाकाम नज़र आई है। किसी भी हवाले से उनके अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कोई सबूत या कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, कोई मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हो सके। इल्ज़ामात बड़े हैं, बातें बड़ी हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका अदालती हुक्म के बावजूद। जबकि गुज़िश्ता समाअत पर हमने देखा, अदालत को बताया गया कि कीनिया के साथ जो सफ़ारती मामलात हैं उसकी वजह से कीनिया से किसी भी हवाले से कोई डिमांड नहीं की जा रही, बल्कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी कवानीन है उसके ज़रिए ही कोशिश की जा रही है। बल्कि ये भी बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि पाकिस्तान और कीनिया के ज़ाती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन ताल्लुकात में कोई दरार ना जाए इस मामले पर। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूँ कि एक तरफ अरशद शरीफ के कत्ल केस में जो है वो अब तक इसके मुल्ज़िमान का पता नहीं चल रहा है आखिर कातिल कौन है। वहीं साथ साथ अरशद शरीफ की वालिदा ने कुछ अरसा पहले जो है साबिक जज थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्हें वकील मुकर्रर किया है, हाई कोर्ट के थे, तो उनकी जानिब से GIT और एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठाए गए थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अचानक जो है एक और मुतफरिक दरख्वास्त अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उसमें ख़ास तौर पे 5 अफराद के नाम लिखे गए और कहा गया है कि स्पेशल GIT और सुप्रीम कोर्ट इन 5 अफराद के हवाले से इनसे इंक्वायरी करे, इनसे पूछे कि इनको अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपनी बातों पे, अपनी तकारीर पे, जिस तरह अपने बयानात पे बातें की हैं, क्या उनमें कितनी हकीकत है और इन्हें कैसे ये सब पता था। उनमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम दिया गया है अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से कि उनसे तहकीकात हों। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हैं सलमान इकबाल, जो ARY के मालिक हैं। और आपको याद हो तो अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ था कीनिया में, सलमान इकबाल के फार्म हाउस का ही और उसके जो जो अफराद के जिनके नाम लिए जा रहे थे उनसे लिंक किया जा रहा था। तो ये सारा सलमान जो इकबाल हैं उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद भी कई मामलात पर ये बयानात देते रहे कि अरशद शरीफ का कत्ल इसने करवाया, उसने मजबूर करवाया, ये वो सारे वो राबिते में थे। तो इस वजह से उनसे भी तहकीकात के लिए गुजारिश की गई है दरख्वास्त में। इसके साथ साथ फैसल वावडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर थे और नाहली के बाद अब वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी बड़े बयानात दिए थे, उन्होंने भी कहा था कि मुझे पता है किसने कत्ल करवाया ये वो, तो उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की गई है। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान जो एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, जो ख़ुद आजकल लापता हैं, तकरीबन कोई 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 1 माह का वक्त हो चुका है, वो खुद लापता हैं और अरशद शरीफ की वालिदा ने उनसे तहकीकात की भी गुजारिश की है। इसके साथ साथ जहाँ पर अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की, वही शरीफ की जो दूसरी एहलिया हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस तरह कीनिया पाकिस्तान के साथ अरशद शरीफ के कत्ल पर ताउन नहीं कर रहा है, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो आलमी कवानीन है उस पर जो है उन मामलात को देखे जाएँ और अगर मामला कीनिया के साथ हल नहीं होता तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मामले को उठाया जाए, ये दरख्वास्त की गई है उनकी जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त है उसमें
अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी कवानीन के हवालाजात भी दिए गए हैं अरशद शरीफ की दूसरी अहलिया की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की 20 समाअत होने जारी। देखना यह है कि इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट आज क्या अहकामात देती है और क्या राय रखती है, क्या फ़ैसले आते हैं। ये तो आज जब समाअत होगी तो उसके बाद ही आप नाज़रीन तक रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।